हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। माई सेल्फ सृष्टि अग्रवाल। तो कैसे आप सभी? होप सो आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे हमारे वीडियोस के तहत। तो यहाँ पर हम देख रहे थे हिंदी सुमन भाग 1 कक्षा 3 के लिए हिंदी पाठ्य पुस्तक का सॉल्यूशन। जब हाँ तक अब तक हमने देख चुके हैं जो आपकी 11th चैप्टर है, सभी के क्वेश्चन आंसर्स देख लिए हैं पूरा चैप्टर के समझने के साथ साथ। यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 12 अध्याय 12, बिट्टू ने चलाई बाइक। तो चलिए फटाफट से देखते हैं अध्याय 12 और समझते हैं चैप्टर को, और साथ ही सभी क्वेश्चन आंसर्स भी कर लेते हैं। बिट्टू ने 5वीं क्या पास की, सब उसे बड़ा समझने लगे। बात बात पर टोकने लगे, ये मत करो वो मत करो, तुम बड़ी हो गई हो। बिट्टू ने माना कि वह बड़ी हो गई है, लेकिन मम्मी जितनी बड़ी तो नहीं हुई है ना, अभी तो स्कूल ही जाती है। जब और बड़ी हो जाएगी तो कॉलेज जाएगी। अम्मा कहती है लड़कियों को बात बात पर हंसना नहीं चाहिए, सीधे चलना चाहिए, कपड़े ऐसे पहनने चाहिए। तो हम सभी के जीवन में ना कुछ न कुछ ऐसे पल आते हैं जो हमें जो बड़े हैं हमें सही सीख के तौर पे भी बताते हैं, या कुछ अनकही बातें भी कहते हैं जो हमें नहीं सुनना पसंद। तो ऐसे ही बिट्टू को ये सब चीज़ें जो टोकना होता था उसे पसंद नहीं आता था, बिल्कुल नहीं सुहाती थी उसे ये बातें। वह हमेशा अपने हिसाब से काम करती है, खूब हंसती है, खूब खेलती है। अब उसने साइकिल चलाना शुरू किया, तब भी सबने उसको टोका था, क्यों चलाएगी साइकिल, क्या ज़रूरत है। लेकिन वह नहीं मानी। अंत में पापा ने इजाज़त दे दी और मम्मी और अम्मा भुनभुनाती ही रही और वो अपनी साइकिल सीख गई। अब बिट्टू 12वीं कक्षा में आ गई थी। एक दिन बिट्टू की बुआ का लड़का अपनी बाइक से आया। उसे यहाँ कुछ काम था, वह महीना भर रुकने वाला था। उसको बाइक चलाते देख बिट्टू का मन हुआ कि वह भी बाइक चलाए। तो उसने पूछा, भैया क्या मैं भी बाइक चला सकती हूँ? तो भैया बोले, हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं सिखा दूंगा। भाई को कोई दिक्कत नहीं थी। बिट्टू ने अम्मा मम्मी पापा से पूछने की बात कही तो भाई कहने लगा, सब मना ही करेंगे, सीखना है तो चुपचाप सीखो, क्योंकि सबको मनाओगी फिर सब कोई ना कोई मना कर देगा और तुम फिर नहीं सीख पाओगी। तो वो क्या करते हैं, चुपके से ही बाइक चलाना सीख लेते हैं। दोनों भाई बहन ने तय किया कि बिट्टू की ड्राइविंग क्लासेस शुरू हो गई हैं। सुबह शाम किसी न किसी बहाने से भाई बिट्टू को ले जाता और बाइक चलाना सिखाता, हैंडल संभालना, गियर बदलना, एक्सीलेटर से गति बढ़ाना। बिट्टू ने मन लगाकर पूरे ध्यान से ड्राइविंग सीखी। बिट्टू ने भी अपना जो ध्यान है ना, जो मन है, वो अच्छे से केंद्रित किया ताकि वो बाइक चलाना सीख सके। थोड़े दिनों में वह बाइक चलाने लगी। एक दिन पापा को काम से बाहर जाना था, भाई को भी ले गए वे। भाई बाइक रख करके चाबी बिट्टू को देकर चला गया। वे लोग दूसरे दिन लौटने वाले थे। उधर वे गए और इधर अम्मा, जो उसकी जो दादी थी बिट्टू की, तबीयत खराब हो जाती है। मम्मी घबरा गई। बिट्टू को डॉक्टर अंकल का दवाखाना पता था। उसने मम्मी से कहा, मैं डॉक्टर अंकल को लेकर आती हूँ। बिट्टू ने बाइक निकाली। मम्मी देखकर परेशान हो गई, वे डांटने लगी, लेकिन बिट्टू नहीं मानी। उसने बाइक स्टार्ट की और फटाफट निकल गई। थोड़ी देर बाद ही बिट्टू डॉक्टर अंकल को लेकर के घर आ जाती है। डॉक्टर अंकल ने अम्मा को देखकर दवा दी और मम्मी से कहा, आपकी बिट्टू तो बड़ी हो गई है, बाइक पर बिठा कर लाई है मुझे। अपनी अम्मा को कितना प्यार करती है देखो। क्या अम्मा? चौंक गई। अम्मा बोलती, क्या बिट्टू ने बाइक चलाई? यह सुनकर अम्मा की आंखें फटी की फटी रह गई, यानी खुली की खुली रह गई कि ये इसने कब सीखा। डॉक्टर अंकल मुस्कुरा रहे थे। बड़ी मुश्किल से मम्मी के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आई, पर अम्मा तो बिट्टू को ऐसे देख रही थी जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। बिट्टू ने देखा और खिलखिलाकर हंसने लगी तो फिर हंसती ही चली गई। आखिर अम्मा के चेहरे पर भी हंसी आ जाती है। कहने लगी, अब क्या हवाई जहाज उड़ाएगी? तो ये बहुत ही प्रेरकदायक कहानी है, जिसमें वो ना चाहते हुए भी वो चीज़ें कर लेती है और अंत में वो किसी की हेल्प भी करती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो अपनी मर्जी से सब कुछ करती जा रही थी और अपना कहना नहीं मान रही थी या बड़ों की आज्ञा का पालन नहीं कर रही थी, ऐसा नहीं है। उसने चलाना सीखा तो कहीं ना कहीं वो उसने यूज़ भी किया। डॉक्टर को जैसे लाई, दादी को दिखाया डॉक्टर से, है ना। तो ये सब चीज़ें एक संस्कारी लड़की में पाई जाती हैं, जो कि उसने किया भी। ठीक है, बाइक चलाती तो इस मीन्स नॉट संस्कारी नहीं है। हाँ, बाइक चला करके अगर वो मदद नहीं करती तो बात होती कि वो अपनी मर्जी में खोई रहती है। तो देखिए, ये जो कहानी है पूरी नरेंद्र मौर्य द्वारा लिखी गई है। बहुत ही प्रेरकदायक कहानी है, जिससे हमें सीख मिलती है कि कितनी भी रोक टोक हो, अगर लड़की कुछ करना चाहे तो वो कुछ भी कर सकती है। ठीक है, पर आपके मन में लालसा होनी चाहिए सीखने की। कोई भी बहाना नहीं होता है। ठीक है, बहाने बहुत होते हैं नहीं पढ़ने के, नहीं आगे बढ़ने के। अगर आप पढ़ लेते हैं तो वो बहाने पीछे रह जाते हैं और आपकी जो पढ़ाई है वो ही सब देखते हैं। जैसे बिट्टू की बाइक कैसे सीखी उसने,
ये इस पर किसी का ध्यान नहीं गया, उसने उसने मदद की, डॉक्टर को लाई, ये सबका ध्यान केंद्रित करने वाली बात थी। ठीक है, तो अब देखते हैं अभ्यास कार्य। आओ बात करें, क्या आपको साइकिल चलाना पसंद है और क्यों? तो आंसर हो जाएगा हाँ, मुझे साइकिल चलाना पसंद है क्योंकि इसे चलाने में बहुत मज़ा आता है। मैं जल्दी कहीं भी पहुंच सकती हूँ या सकता हूँ। आपके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है जो कुछ नया सीखने के लिए प्रयास करता है? चर्चा करें। तो आंसर हो जाएगा हाँ, मेरे परिवार में मेरी बड़ी बहन है। मेरी बड़ी बहन पढ़ाई के साथ साथ नई नई कला जैसे गायन, पेंटिंग सीखती रहती है। वह हर काम में बहुत मेहनत करती है। अगला पार्ट है सही उत्तर चुनने का। सोचो और बताओ में। बिट्टू ने साइकिल चलाना कब शुरू किया? तो जो 5वीं कक्षा पास की थी तो बिट्टू ने तब साइकिल चलाना प्रारंभ किया था। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन अ करेक्ट हो जाएगा, 5वीं कक्षा में। जब अम्मा की तबीयत खराब हुई तब बिट्टू ने क्या किया? तो बाइक चला करके डॉक्टर को लेकर आई। ऑप्शन ब करेक्ट हो जाएगा। रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। बिट्टू ने पहले साइकिल चलाना सीखा, फिर बाइक चलाना। भाई ने कहा अगर सीखना है तो चुपचाप सीखो। अब जब अम्मा की तबीयत खराब हुई तब बिट्टू डॉक्टर लेकर आई। अंत में अम्मा ने हंसकर कहा अब क्या हवाई जहाज उड़ाएगी? तो क्यों नहीं उड़ा सकती हवाई जहाज भी? आजकल की लड़कियां बहुत उड़ा रही हैं, पायलट बन रही हैं, है ना। बट हाँ, कहीं ना कहीं हमारे जो संस्कार हैं वो हमें साथ में रखने होंगे। रचनात्मक प्रश्न में 4 प्रश्न हैं, बारी बारी से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देखेंगे हम। बिट्टू ने बिना बताए बाइक चलाना सीखा, क्या ये सही था? अपनी राय दें। तो कई बार ना बिना बताए कोई चीज़ करना भी गलत हो जाता है, पूरी तरह से सही नहीं था। तो यहाँ पर आंसर जो है वो लिखेंगे नहीं, यह सही नहीं था। बिट्टू का ऐसा नहीं करना सही नहीं था क्योंकि उससे पहले घर वालों को बताकर सीखना चाहिए था, लेकिन उसने अपनी बहन अम्मा की मदद के लिए ये सब किया, इसलिए उसका इरादा अच्छा था कि उसने इसलिए सीखी थी बाइक, तो वह साहसी भी थी। अगर आप बिट्टू की जगह होती, अम्मा की तबीयत खराब हो जाती तो क्या करती? तो किसी की बड़े की मदद मांगती और डॉक्टर को बुलाने की कोशिश करता या करती। अगर मैं बिट्टू की जगह होता या होती तो सबसे पहले घबराता नहीं, किसी बड़े या पड़ोसी से तुरंत मदद मांगता और डॉक्टर अंकल को बुलाने की कोशिश करता या करती। अगर बाइक चलाना आता तो तुरंत डॉक्टर अंकल को बाइक से लेकर आता या आती। बिट्टू जैसी हिम्मत, आत्मविश्वास हमारे जीवन में कैसे मदद कर सकते हैं? तो मुश्किल समय में सही फैसले लेने, नए काम सीखने, डर दूर करने में मदद मिलती है। मुश्किल समय में सही फैसला लेने में मदद मिलती है। आत्मविश्वास से हम नए काम सीख पाते हैं, डर दूर होता है, हम आगे बढ़ते हैं और हम खुद भी सुरक्षित रहते हैं और दूसरों की भी मदद कर पाते हैं। बाइक चलाने के लिए कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए और क्यों? तो बाइक चलाने के लिए कम से कम 18 वर्ष की उम्र होनी चाहिए क्योंकि इस उम्र में लाइसेंस बनता है, समझदारी, जिम्मेदारी बढ़ जाती है, सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करना बेहतर तरीके से किया जा सकता है। अगला पाठ है भाषा के बाद विलोम शब्द लिखने हैं। तो देखिए, विलोम शब्द हो जाएंगे बड़ी का छोटी, खुशी का हो जाएगा दुख गम, जीत का हो जाएगा हार। नए वाक्य बनाने हैं आपको दिए गए शब्दों से। तो हिम्मत का हो जाएगा मुश्किल समय में हिम्मत रखना बहुत ज़रूरी होता है। बाइक, मेरे बड़े भाई बाइक से कॉलेज जाते हैं। डॉक्टर बीमार लोगों का इलाज करते हैं। परिवार, मेरा परिवार बहुत प्यार करने वाला है। छोटा सा अनुच्छेद लिखना है, मैंने कुछ नया सीखा। 5 वाक्य में बताना है आपको कि आपने क्या नया सीखा और उसमें क्या कठिनाई आई। तो आंसर हो जाएगा, मैंने छुट्टियों में पहली बार साइकिल चलाना सीखा। शुरू शुरू में संतुलन बनाना मुश्किल था, मैं कई बार गिरी भी, लेकिन हिम्मत नहीं छोड़ी। धीरे धीरे मैंने ब्रेक, मोड़, पैडल सही तरीके से चलाना सीख लिया। अब मैं आसानी से साइकिल चला लेता हूँ या चला लेती हूँ। तो यहाँ पर आपको छोटा सा अनुच्छेद लिखना था, कुछ भी आप जो नया सीखे हैं उसके बारे में। अगला एक काम की सूची बनाइए जिसमें आपको ऐसे काम जो आप खुद से कर पाते हैं और ऐसे काम जो आप दूसरों की मदद से कर पाते हैं। तो जैसे ऐसे काम जो आप खुद से कर पाते हैं, जैसे अपना बैग तैयार करना, अपना होमवर्क करना, कपड़े पहनना, कमरे की सफाई करना। और ऐसे काम जिसमें आप दूसरों की मदद लेते हैं, जैसे कठिन होमवर्क करना, भारी सामान उठाना, कोई नया बड़ा काम सीखना, स्कूल का प्रोजेक्ट बनाना, इसमें आप अपने बड़े की मदद लेते हैं। अगला है रोजाना किए जाने वाले कामों को क्रम से लिखना है। आप सुबह, आपकी जो दिनचर्या है ना, आप वो कब क्या कौन सा काम करते हैं आप उसको लिखना है आपको। दोस्तों के साथ खेलना, जैसे ब्रश करना, गृह कार्य करना, सोना, भोजन करना, स्कूल जाना, नहाना, स्कूल के लिए तैयार होना, अन्य कोई कार्य जो आप करते हैं तो आपको उनका कार्य का नाम लिखना, कितने बजे वो करते हैं लगभग वो दिखाना है। तो जैसे सबसे पहले उठने का कार्य होता है सुबह 6 बजे, फिर नहाना तैयार होना 6:30 बजे, नाश्ता करना 7 बजे, स्कूल जाना 7:30 बजे, पढ़ाई खेल जो स्कूल में चलता है वो समय अनुसार होता है स्कूल के,
घर लौटना 2 बजे, होमवर्क करना 4 बजे, दोस्तों के साथ खेलना 5 बजे, भोजन करना 8 बजे और सोना। अंत में यहाँ पर हम सोने को ऐड करेंगे 10वें नंबर पे, जिसमें हम 9:30 बजे का टाइम लिखेंगे और ये हमारा सोने की दिनचर्या तक कंप्लीट पूरा जो दिन की दिनचर्या है, डेली रूटीन के जो कार्य हैं, उनका हमने यहाँ पर क्रम से टेबल में लिख दिया, सारणी बना दी है। ठीक है, तो इस तरह से डन होता है ये कंप्लीट चैप्टर। बिट्टू ने बाइक चलाना सीखा, बहुत ही अच्छा चैप्टर था, प्रेरणादायक चैप्टर था। जो भी बच्चे ये कहते हैं कि हमें पढ़ने नहीं दिया जा रहा है या हम पढ़ नहीं सकते हैं, तो वो ऐसा नहीं है। अगर आप अपनी मेहनत से कुछ करें तो आपके पेरेंट्स कहीं ना कहीं आपको नहीं रोकेंगे। ठीक है, बट आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आप इंटेलिजेंट नहीं होंगे तो कैसे पेरेंट्स सोच लें कि आगे भी बढ़ोगे आप। तो उसके लिए पहले आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, अपना रूटीन तय करना पड़ेगा, आपको सुबह उठ कर के पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो कैसा लगा ये चैप्टर ज़रूर से बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ये होता है अध्याय डन 12। अब इसके बाद में देखिए आपके आकलन पत्रक हमको देखना है और साथ ही आगे के जो चैप्टर्स है वो भी हम बारी बारी से देखते जाएंगे। और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस एग्जाम से रिलेट अपलोड किए जाते रहे हैं हमारे चैनल के थ्रू, तो प्लीज़ जुड़े रहिएगा आपके अपने चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड करूँ आपकी कक्षा से रिलेट तो तुरंत से नोटिफिकेशन के थ्रू आपको मिल सके। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।